अंतस प्रणाम। जय श्री कृष्ण। मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के साप्ताहिक कार्यक्रम में। और आज का विषय है अशोक महान। सम्राट अशोक को आखिर महान क्यों कहा जाता है और भी उनसे जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण पहलुओं को हम आज जानेंगे। और इन सभी बातों के लिए, इन सभी ज्ञान के लिए हमारे साथ यहाँ पे हर बार की तरह उपस्थित रहेंगे डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी, जिनको हम लोग बहुत ही आदर और बहुत ही स्नेह के साथ गुरु जी बोलते हैं। तो चलिए, बहुत ही अ, हम लोग इंतजार कर रहे थे जिस घड़ी का, और गुरु जी का स्वागत करते हैं। ओम जय श्री कृष्ण गुरु जी। अंतस प्रणाम। जय जय श्री कृष्ण। ओम तमा पुरुषा पुराण तमस विश्वस्य परम वेत्तासेद्यं च परम तथा त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूप। ओम शांति शांति शांति। किसने भाई बहन स्मिता जी, मातृशक्ति, धर्म प्रेमी महानुभाव, प्यारे बच्चों, जैसा अभी बताया बहन ने, आज का विषय है सम्राट अशोक महान। अशोक महान के साथ सम्राट भी लगाना चाहिए, क्योंकि सम्राटों में भी महान है, संतों में महान नहीं कहा जा रहा है। जितने सम्राट हुए विश्व में, उन सब में महानतम है तो सम्राट अशोक महान। और इस दृष्टि से भी महान है वो कि बौद्ध धर्म कितना विशाल है। भगवान बुद्ध के बाद द्वितीय स्थान पर अशोक ही आते हैं, कोई प्रचारक नहीं आता, बुद्ध जी का कोई शिष्य नहीं आता द्वितीय स्थान पर। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बुद्ध भगवान के बाद अगर दूसरा स्थान कोई इसी के लिए सुरक्षित है तो वो अशोक महान है। इतना बड़ा संसार है और निरंतर जन्म लेते हैं, मरते हैं लोग। हर देश में महापुरुष पैदा होते हैं, एक से एक बड़ा संत होता है, महापुरुष होता है, वीर होते हैं, स्त्रियां वीरांगनाएं होती हैं, विदुषी होती हैं, दार्शनिक लोग होते हैं, अपने अपने क्षेत्र में महान हैं लोग। और भगवान श्री कृष्ण ने इनके लिए बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया है, विभूति, और इन्हें अपना स्वरूप बताया है। चाहे जो भी हो, जिसका विश्व में साम्राज्य है, चाहे वो संत हो, महात्मा हो, वीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, इतना उदार है भगवान का हृदय, उन्होंने उनको अपना स्वरूप बताया है। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जित में वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजो अंश संभवम। वो सब मेरे तेज का अंश है, अर्थात मैं ही अभिव्यक्त हुआ हूँ उन महापुरुषों में। महाभारत में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, और न ही तृप्यामि श्रवांश्चरितम महत्। जन्मेजय कहते हैं वैशंपायन जी से, हे आचार्य प्रवर, आप मुझे मेरे महान पूर्वजों भगवान श्री कृष्ण, भीष्म पितामह, युधिष्ठिर, अर्जुन, सम्राट भरत, महाराज ययाति आदि की कथा सुनाते चलिए। मैं अघाता नहीं, मुझे तृप्ति नहीं होती।
तो जो देशभक्त हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, जो भारत से सच्चा प्यार करते हैं, तो देशभक्ति का एक ये भी लक्षण है, आप अपने महापुरुषों का कितना सम्मान करते हैं। जब हम उनका सम्मान करेंगे तभी तो उनसे प्रेरणा लेंगे, तभी हमारे अंदर वो गुण आएंगे जो उन महापुरुषों में हैं। H.G. वेल्स अच्छे प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं। उनकी पुस्तक है आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की रूपरेखा। उन्होंने संसार के आज तक 6 श्रेष्ठ पुरुषों की गणना की है, इतने बड़े संसार में और इतनी बड़ी कालावधि में। तो उन्होंने उसमें एक स्थान भगवान बुद्ध का है, दूसरा स्थान उसमें अशोक का है, तीसरा स्थान उसमें अरस्तु एरिस्टोटल का है, चौथा स्थान उसमें ईसा का है, पांचवा स्थान बेकन का है विद्वान, और छठा स्थान लिंकन का है। उन्होंने 6 महापुरुषों को सर्वश्रेष्ठ माना है आज तक। अब इन 6 में भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक 2 भारत के हो गए, लेकिन ईसा मसीह को मिलाएंगे तो 3 हो गए एशिया के। एशिया के हो गए 3, बाकी में 3 उधर चले गए। और यहाँ हमें वो शब्द स्मरण करने चाहिए जो स्वामी विवेकानंद ने कहे थे। उन्होंने कहा एक भी धर्म यूरोप में पैदा नहीं हुआ, सारे धर्म, सारे धर्मों के प्रवर्तक एशिया में ही पैदा हुए। तो जो अरस्तु की गणना है, जो बेकन की गणना है, जो लिंकन की गणना है, वो धर्म प्रचारक नहीं है, धर्म प्रवर्तक नहीं है वो। हाँ, ईसा धर्म प्रवर्तक हैं। तो इस दृष्टि से जो उन्होंने छांटे हैं, तो उसमें अशोक का भी स्थान है। ये बहुत बड़ी बात है। जब अशोक का मूल्यांकन किया जाता है तो भारत नहीं, सारे संसार के विद्वान अशोक को ही आज तक का सर्वश्रेष्ठ शासक सिद्ध करते हैं। तुलना होती है उनकी, बहुत लोगों से तुलना होती है। उनकी तुलना कॉन्स्टेंटाइन से होती है, मार्कस ऑरेलियस से होती है, खलीफा उमर से होती है, अकबर से होती है, नेपोलियन से होती है, सिकंदर से होती है, अनेक महापुरुषों से, सेंट पॉल से होती है, अनेक महापुरुषों से तुलना होती है अशोक की। लेकिन सबसे आगे निकल जाते हैं अशोक। जैसा हम जानते हैं, इतिहास में पढ़ाया जाता है, हालांकि सब उससे सहमत नहीं है, अकबर को महान कहा जाता है। कुछ उसमें गुण हैं, कुछ कार्य भी किए हैं उसने जिसे महान कहा जा सकता है। लेकिन जब अशोक से तुलना करते हैं बहनों और भाइयों, तो वो खिसक जाता है, नीचे को खिसक जाता है। क्यों? अशोक ने बौद्ध धर्म का जो सम्मान बढ़ाया है, विश्व प्रसिद्ध, वो अकबर ने एक धर्म चलाया था, दीन इलाही, नहीं बढ़ा पाया, उसके समय ही वो समाप्त हो गया। एक और बात, अकबर बहुत ज्यादा उदार भी नहीं था। किसी ने एक इलाही नाम का धर्म चला दिया था, तो अकबर को इतना क्रोध आया, उसने इलाही के सब समर्थकों को भर के कैद करके काबुल में भिजवा दिया और उनके बदले में घोड़े खरीदे। तो मैंने कहा ये तो बहुत नीचे चला गया, आदमी के बदले उसने घोड़े खरीद लिए। इतिहास में बड़े बड़े विलक्षण उदाहरण है। बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे कैसे लोग हैं। एक और बात है,
वो कहते हैं ना, दुखती नस पे हाथ रखना। अकबर महान तो है, लेकिन धर्म के लिए वो अपने सिंहासन को दांव पर नहीं लगा सकता। वो पहले अपनी सुरक्षा देखेगा, राज्य तो खतरे में नहीं है। जब दीन इलाही से लोग नाराज हुए तो उसने वापस ले लिया उसको। मुसलमान भी नाराज हुए, ईसाई भी नाराज हुए, तो उसने उसको वापस ले लिया। ऐसा अशोक के साथ नहीं हुआ। आपने कुछ लोगों ने नाटक पढ़े होंगे लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के, और मैंने जो पीएचडी की उसमें दो लोग थे तुलनात्मक, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक, ऐतिहासिक नाटक। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी बहुत चिढ़ते थे भगवान बुद्ध से, जरूरत से ज्यादा चिढ़ते थे वो, और अशोक से भी बहुत चिढ़ते थे वो। और एक नाटक है उसमें उन्हें इनाम भी मिला था उत्तर प्रदेश सरकार से, जगत गुरु, भगवान शंकराचार्य पर है वो। बहुत अच्छा नाटक है, कमाल का है, लेकिन डंक मार दिया उन्होंने तो बड़ा नाराज हो गए थे। तमाम बौद्ध लोग नाराज हो गए थे विश्व भर के। ये भी जानने की चीजें हैं क्यों नाराज हो गए, क्या कह दिया उन्होंने। उन्होंने बुद्ध को नपुंसक बता दिया। जिन्हें हम भगवान कहते हैं, जिनका इतना वर्चस्व रहा है कि संसार का हर तिहाई आदमी किसी समय बौद्ध था, आप क्या कर रहे हो गड़बड़, उन्हें नपुंसक कह रहे हो। जब मैं और हमारे डॉक्टर रमन शर्मा जी जब गए उनके घर पर बनारस में, साकेत कॉलोनी, आजमगढ़ के रहने वाले थे वो, तो मुझे 2-3 जिज्ञासाएं कहो या शिकायतें थी उनसे। मैंने उनसे कहा कि आपने श्री कृष्ण भगवान को रक्त बीज असुर कहा है। जिन लोगों ने पढ़ा है तो जहां उसकी एक बूंद गिरती थी तो उससे पैदा हो जाते थे दूसरे राक्षस। आपने श्री कृष्ण को रक्त बीज असुर कहा है, पांडवों को भी राक्षसों का अवतार कहा है। आपने भगवान बुद्ध को नपुंसक कहा है, तो ऐसा क्यों किया आपने। दूसरी ओर आप कहते हैं मैं भारतीय संस्कृति की रक्षा करता हूं। तो पंडित जी बोले, लक्ष्मण में छोटे से कद के थे, वो बोले मैंने कहाँ कहा है बुद्ध को नपुंसक। अब मैं उनकी सूरत देख रहा तो मैंने कहा देखें क्या कहेंगे। चुप रहा मैं, चूंकि बुढ़े आदमी थे वो, मैं नाराज ना हो जाए। तो मैंने कहा तो हम चुप रहे। मैंने कहा देखा आगे क्या कहें। वो तो काशी के एक आचार्य ने कहा, व्योमकेश नाम पे, ये भी जानने की चीजें श्रोताओं को। वो तो काशी के एक आचार्य ने कहा, व्योमकेश ने। मैं बहुत धीरे से बोला, मैंने पंडित जी, आचार्य व्योमकेश ऐतिहासिक पात्र नहीं है, वो आपकी काल्पनिक सृष्टि है। तो जब आपने उसको जन्म दिया है तो वो संवाद भी आपके ही है। तो वो देखने लगे मेरी तरफ, और फिर मैंने कहा आपने कलिंग युद्ध जो किया है अशोक ने, तो आपने उसका दोषारोपण तिष्यरक्षिता पर कर दिया, और आपने गवर्नर का, तुषाश्व नाम है, उन्होंने गलत कर दिया था, तुषाश्व कर दिया था। तो आपने कहा है कि तुषाश्व को बुलाया तिष्यरक्षिता ने और उसको सुरा का प्याला पिलाया और षड्यंत्र किया। तो मैंने कहा पंडित जी, अंतःपुर में कोई भी वो व्यक्ति नहीं जा सकता था जो नपुंसक ना हो। वहां हिजड़े, कुबड़े, बोने ये जा सकते थे, कोई पुरुष नहीं जा सकता था राज परिवार के अतिरिक्त। ये आपने कैसे एक विदेशी, और वो ईरान का था, तुषाश्व ईरान का था, आपने एक विदेशी व्यक्ति को, है वो अफसर है, वो ऐतिहासिक पात्र है, आपने कैसे ऐसा चित्रण कर दिया
अंतःपुर की मर्यादा ही भंग कर दिया। फिर मैंने उनसे कहा, जो कलिंग का युद्ध है वो अशोक ने स्वयं, शिलालेख है उनका, और वो कहते हैं मैंने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर चढ़ाई की। तो उनका राज्याभिषेक, राज्य पर कब्जा कर लिया उन्होंने 21 वर्ष में, अभिषेक 4 वर्ष बाद हुआ है, ये भी जानने की चीज है। और राज्याभिषेक का बार बार जिक्र किया उन्होंने हर शिलालेख में। तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, तो 25 और 8 33, तो उन्होंने 33वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया और तिष्यरक्षिता से बुढ़ापे में शादी की है, जब वो 53-54 साल के थे। तो पंडित जी बोले घबरा के, अरे ये तुम जानो किसकी क्या उम्र थी, हमें माँ सरस्वती ने जैसा दिखाया वैसा हमने लिख दिया। तो मैंने कहा अब इनसे क्या कहा जाए। लोग तो यही कहते भगवान, हाँ, भगवान से यही प्रार्थना की जा सकती है, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान इनको दीजिए। अभी मुझे शिकायत भगवान कृष्ण के प्रति रह गई, बुद्ध की बात हो गई, अशोक की बात हो गई, दोनों बातें गलत निकली उनकी। उन्होंने अशोक का सारा जीवन असफल दिखाया है और एक पात्र से तू तड़ाक करते दिखाया है जो बिल्कुल अनैतिहासिक। तो कृष्ण भगवान को उन्होंने एक पात्र के द्वारा, वो ऐसे लोग बड़े चालाक होते हैं, अपने ऊपर नहीं लेते। अश्वत्थामा की पत्नी दिखाई है माधवी, ये भी आपको जानने की चीज है। आप कहाँ झगड़े में पड़ते फिरेंगे, माधवी, और माधवी रथ हाँक रही है अश्वत्थामा का। और भगवान श्री कृष्ण माधवी पर एक तरह से कहें उसके प्रति आकृष्ट हो गए। उन्होंने कोई प्रश्न किया माधवी से और माधवी उन्हें शिष्टाचार सिखा रही है भगवान श्री कृष्ण को। और तब ये सब पांडवों को, राक्षसों का वंशज, कृष्ण को रक्त बीज असुर का अवतार आदि, ये सब है। तो मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया? बोले मैंने कहा है, वो तो एक पात्र ने कहा है। तो मैंने कहा पात्र काल्पनिक है, किसी स्त्री ने रथ नहीं हाँका पूरे महाभारत में। वो दशरथ का अवान्तर उदाहरण है कि कई गई थी, साथ में गई थी, और जब कील निकलने लगी थी तो उन्होंने उंगली लगा दी थी। लेकिन यहाँ नहीं है, कोई स्त्री नहीं गई युद्ध में। और भीष्म पितामह की पत्नी का नाम तो आप बता रहे हैं, कहीं लिखा नहीं है महाभारत में, तो हमें पता नहीं उसका ब्याह हुआ भी या नहीं हुआ। तो लेकिन ये आपने जो इतने, तो अब वो पंडित जी जो थे जवाब देने की स्थिति में तो नहीं थे। तो मुझे गाइड हमारे रामानंद शर्मा जी विद्वान आदमी हैं, उन्होंने संकेत किया कि नाराज मत कर देना, चिड़ जाए कहीं। अब ये भी यहाँ बड़ा बड़ा प्रश्न था, चिड़ न जाए। तो मैंने बहुत विनम्र होके, विद्या विनय से संपन्न में नम्रता होनी चाहिए, मैंने नम्रता पूर्वक कहा, चलो किसने क्या कहा, मैं आपका अभिमत जानना चाहता हूँ श्री कृष्ण के बारे में। हम पढ़ते हैं, कुछ लोग उन्हें धूर्त कहते हैं, कुछ उन्हें चालाक कहते हैं, कुछ उन्हें युद्ध लिप्सु कहते हैं, कुछ रक्त पिपासु कहते हैं, कुछ उनको महापुरुष कहते हैं, कुछ अद्वितीय महापुरुष कहते हैं, कुछ उनको ईश्वर का अवतार कहते हैं। आप कहाँ खड़े हैं? बहुत बहुत विनयपूर्वक मैंने कहा। ये स्मिता जी एक बार मैंने पहले भी कहा है, पता नहीं आपको याद है या नहीं, उन्होंने जो उत्तर दिया बड़ा मन प्रसन्न हुआ। ऐसा उत्तर मैंने जीवन में कभी नहीं सुना था भगवान श्री कृष्ण के विषय। उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण को महापुरुष कहना तो छोटी बात है, वो जहाँ खड़े हुए हैं महापुरुष बौना रह जाता है, बहुत छोटा पड़ जाता है। भगवान कृष्ण के समय तो ढेर है महापुरुष,
व्यास हैं, द्रोणाचार्य हैं, सुखदेव हैं, युधिष्ठिर हैं, और क्या नाम है उनका, बहुत जो जिनका बहुत वर्चस्व है, भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, स्वयं युधिष्ठिर हैं, और कई ऋषि हैं, कई महात्मा हैं जिनका बड़ा नाम है, बड़ा वर्चस्व है। और इसी पे ये शिशुपाल नाराज हो गया था कि उन सबके रहते हुए कृष्ण की अग्र पूजा क्यों की। तो उन्होंने ये जो शब्द कहा, भगवान श्री कृष्ण वहां खड़े हैं जहां महापुरुष बहुत छोटा रह जाता है। ये मुझे उनकी बहुत ही प्यारी बात लगी। मैंने उसको अपनी किताब में दिया है, थीसिस की, वो वर्णन दिया है, सारे सवाल दिए हैं। तो अशोक महान के विषय में बहुत ज्यादा गुंजाइश तो बौद्ध लेखकों ने ही कर दी है। उनको जो जीवन लिखा गया है, उनको कालाशोक लिखा गया, बड़ा भयानक, क्रूर, कुटिल, चालाक बौद्ध ग्रंथों ने उनको दिया, जिसने अपने 99 वह मातृक भाइयों की हत्या की। वह मातृक का मतलब सौतेले भाइयों की हत्या की राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए। और भी लिखा गया महावंशों वगैरह, दीप वंश वगैरह में, कि जब वो शासक था तो अति पर था, अत्याचार की अति पर। उसने एक नरक नगर बना रखा था, जो उधर निकल जाता था उसे जबरदस्ती जलती आग में झोंक दिया जाता था। लोगों ने जाना बंद कर दिया था उधर। गलती से, कथा कहती है उनकी, गलती से एक बौद्ध भिक्षु उधर चला गया और उसको पकड़ लिया, और जैसे औरों को आग में फेंकते थे उसको भी आग में फेंक दिया। लेकिन आश्चर्य ये हुआ कि वो भिक्षु जला नहीं, तो अंदर एक कमल प्रकट हो गया और कमल के ऊपर वो बैठा हुआ था। बड़ा आश्चर्य हुआ। जो अधिकारी था नरक का, वो अशोक जी के पास गया। अशोक ने उस भिक्षु को देखा, प्रणाम किया, अपनी गलती स्वीकार की। तो बहुत बड़े विद्वान, उनको आपको जानना चाहिए, जिन्होंने सारी जिंदगी काम किया अशोक पे, डॉक्टर राम गोपाल भंडारकर। तो उन्होंने 25 वर्ष लगातार अशोक के शिलालेखों पर कार्य किया है। मैं ये तपस्या, जब हम इन लोगों को पढ़ते हैं तो हमें अपनी औकात का पता चल जाता है। अरे हम तो कहीं भी नहीं हैं। कितना तप किया है लोगों ने। उन्होंने जो अशोक का जीवन चरित्र लिखा है वो शिलालेखों से ही लिखा है, बड़ा प्रमाणिक माना जाता है। तो उसमें उन्होंने कहा है, ये सारी कथाएं देख के, कि इन कथाओं पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये कथाएं बौद्ध धर्म के महत्व को दर्शाने के लिए कल्पित की गई है। ये साप्रयास है, जानबूझ के किया गया है, ये दिखाने के लिए कि देखो अशोक जितने महान हुए हैं वो भगवान बुद्ध या उनके धर्म की वजह से हुए हैं, अन्यथा वो तो बहुत दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति थे। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने दूसरी बात कही, डॉक्टर भंडारकर जी ने, उन्होंने कहा जो शिलालेख हैं उसमें अशोक के भाइयों के नाम आते हैं, जब मरवा दिए तो उनके नाम कैसे आ रहे हैं उसमें। यहाँ ये भी ध्यान देने की चीज है, चूंकि अशोक से बिल्कुल प्रत्यक्षता संबंध है उनका। तिष्यरक्षिता, अभी मैंने नाम लिया, तिष्यरक्षिता एक श्रेष्ठ जी सेठ की कन्या थी। सम्राट उस पर आसक्त हो गए थे। ये दाग है उनके चरित्र में। 53-54 वर्ष की अवस्था में उन्होंने उससे षोडशी से विवाह किया और वो बहुत बीमार हो गए थे अशोक, बचने की आशा नहीं थी।
फिर उन्होंने आदेश निकाला कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा, मेरे बेटे कुणाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दो। कुणाल से तिष्यरक्षिता बहुत जलती थी और उसने कहा अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। उसने कहा नहीं नहीं, अभी आप उत्तराधिकारी घोषित ना करें, मैं आपकी प्राणपण से सेवा करूंगी। और सचमुच उनकी सेवा से स्वस्थ हो गए अशोक सम्राट। अब उन्होंने प्रसन्न होकर कहा एक दिन तिष्यरक्षिता से कि तुमने मेरा जीवन बचाया है, तुम मुझसे कोई एक वरदान मांग लो। अब वो कोई और स्मिता श्रीवास्तव हैं, उनके पिक्चरों पे लेख आते हैं, फिल्मों पे, तो मुझे आपने बताया था मुझे। तो अब कि उनकी सूरत भी आई थी, तो मैंने कहा चलो वो दूसरी है। तो उसमें आपको ध्यान होगा मदर इंडिया में जो आग का दृश्य है वो सचमुच लग गई थी आग, और उसमें नरगिस फंस गई थी। हाँ, वो जल जाते। सुनील दत्त उसमें बेटे बने हुए हैं और पागल साहब भी रोल है उनका। तो सुनील दत्त ने अपनी जान पर खेल के आग में घुस के बचाया था नरगिस को, और नरगिस का बड़ा नाम था उस समय। तो नरगिस ने ये कहा तुमने मेरे जीवन की रक्षा की है, मैं तुम्हें इसके बदले में क्या दूं, तुम चाहो तो विवाह कर सकते हो मेरे साथ। तब सुनील दत्त ने नरगिस से विवाह किया था। तो हम नरगिस और सुनील दत्त को छोड़कर अशोक पर आ जाएं। अशोक ने कहा तुमने मेरी बड़ी सेवा की है और तुम कोई एक वरदान मांग। अब उसके दिल में तो पाप बैठा हुआ था, उसे क्यों चिढ़ थी? वो आसक्त हो गई थी लड़के पर, कुणाल पे। कुणाल ने कहा तुम माँ हो, कैसी बात कर रही हो? और उसे ऐसा लगा, घायल हो गई वो, घायल का मतलब मानसिक रूप से, और उसे ऐसा लगा ये कह ना दें पिताजी से तो मुझे मृत्यु दंड न दे दिया जाए, उससे पहले मैं मरवाए देते हैं उसको, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। देखो जब आदमी, स्त्री या पुरुष गिरता है तो फिर कोई सीमा नहीं रहती उसकी। ध्याय तो विषयान पुंसः संगतेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिर्नाशो, बुद्धिर्नाशात् प्रणश्यति। तो कितना गिरेगा आदमी, तो इतने हद तक गिर गई थी वो। तो उसने ये कहा राजा से कि मैं आपसे ये वरदान मांगती हूं कि आप कुणाल को उत्तराधिकारी ना घोषित करें। और विश्वास में ले लिया उसने, और उसका नाजायज फायदा उसने उठाया। एक कूट पत्र लिख दिया, जाली, कूट माने जाली, और वो भिजवा दिया तक्षशिला को, जहाँ के गवर्नर थे कुणाल, और अशोक की तरफ से लिखवा दिया, सम्राट की। कुणाल की आंखें निकलवा के मेरे सामने प्रस्तुत की जाए। अब वहाँ हलचल हो गई। कुणाल का बड़ा आदर था, सम्मान था, बहुत बुरी स्थिति हो गई। अब लोग क्या करें क्या ना करें। उस पे दंत मुद्रा लगी हुई थी, दंत मुद्रा अर्जेंट कागज पर लगती थी। तो वो उसने अशोक की दंत मुद्रा लगा दी थी उस पर। अशोक को ये पता नहीं था कुछ भी। जब वो पत्र वहां पहुंचा तो इधर कुआं इधर खाई, दंत मुद्रा लगी हुई है, नहीं तो हमें मृत्युदंड मिल जाएगा। हम कुणाल को भी नहीं मारना चाहते। अंततु गत्वा पौरजानपद अधिकारियों ने ये कहा कि उन्हें ही बुला लो, कुणाल को ही बुला लो। रात्रि में ही कुणाल जी को बुलाया गया, और वो पत्र रेशम के कपड़े पर था लिखा हुआ, वो उनको दिखाया गया। तो वो तो समझ गए, उन्हें तो षड्यंत्र का पता था।
तो उन्होंने कहा ठीक है, आप निकलवा दें मेरी आंखें। और ये एक इतिहास में बड़ी दर्दनाक कहानी है कि उन्होंने अपनी आंखें निकलवा दी, अंधे हो गए थे। हालांकि वो कुणाल गद्दी पे बैठे हैं बाद में, लेकिन जब ये बात सम्राट को पता चली तो भेद खुल गया। जब वो स्वस्थ हो गए तो एक आयोजन किया गया प्रसन्नता में, तो वो सब तरफ देख रहे थे, चारों तरफ उनके पौत्र पौत्रियां पुत्रियां दामाद सब आए हुए थे। तो उनकी निगाह बार बार कुणाल को खोज रही थी, कुणाल को और उसकी पत्नी रत्नमाला को। अब वो कह कुछ नहीं रहे थे किसी से, लेकिन एक तो बीमार होकर चुके थे, कमजोर बहुत थे, तो वो चारों ओर नजर दौड़ावे और कुणाल वहां दिखाई नहीं दे। तो महामंत्री जो था उन्हें इशारा किया, उन्होंने आया वो, उन्होंने कहा सब आए हैं? हाँ हाँ महाराज सब आए हैं, आपका पूरा परिवार है यहाँ। सम्राट ने कहा कुणाल कहाँ है? अब तो होश बिगड़ गए, बुलाओ उसको, तक्षशिला के अधिकारी को बुलाओ। तक्षशिला का अधिकारी बुलाया गया। अब वो थर थर कांपने लगा, सब लोग, कहाँ है कुणाल? तो अच्छा ये हुआ, बड़े समझदार थे लोग, वो आज्ञा पत्र ले आए थे पहले ही। शंका उन्हें भी थी कि ये प्रश्न उठ सकता है, तो वो विचारों ने वो राजपत्र दिखा दिया अशोक। अब वो जैसे ही पत्र देखा उन्होंने, वो सारी चीज समझ गए और सभा स्थगित कर दी गई। बड़ी चर्चा हुई, इतना बड़ा आयोजन क्यों स्थगित कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने साम दाम दंड भेद चारों नीतियों का प्रयोग किया और तिष्ठरक्षिता टूट गई। उसने अपना जो षड्यंत्र था वो स्वीकार कर लिया और बड़ा कठोर दंड मिला बहनों भाइयों प्यारे बच्चों तिष्ठरक्षिता को। आदेश हुआ तिष्ठरक्षिता को कल प्रातः सूर्योदय की प्रथम किरण के साथ चटाई में लपेटकर पाटलिपुत्र के चतुष्पथ पर जीवित ही जला दिया जाए। उस स्त्री को जीवित जला दिया गया। मैं सोचता हूं, मनोविज्ञान की भी बात है ये, कि अशोक भी तो दोषी हैं इसमें। तुमने जो उसको जिंदा जला दिया तो तुम्हें कौन दंड देगा? तुमने भी तो अनाधिकार चेष्टा की। तो अशोक के जीवन में ये एक दाग है थोड़ा, और दूसरा दाग अभी मैंने बताया, 99 भाई तो नहीं, उन्होंने बड़े भाई को मरवाया था, सुसीम को। 4 भाई कहते हैं उन्होंने मरवाए थे। तो जो प्रथम गणना आती है सुसीम की है, क्योंकि सुसीम को राजा बनाना चाहते थे अशोक के पिता बिंदुसार। अशोक के विषय में एक और बात है, आपने अशोक के चित्र देखे होंगे, बड़े सुंदर लगते हैं। मैंने दिया उसका सरदार पटेल की किताब में। वो सुंदर नहीं थे, सुंदर नहीं थे, भद्दे थे। और वहां लिखा है स्पर्श सुख प्राप्त नहीं होता था, वो नहीं चाहते थे राजा बने। अभी आपने देखा होगा नालंदा विश्वविद्यालय का आया था पीछे, उसका पुनरुद्धार हो रहा है। तो जिसने दुष्ट ने जलाया था उसको, बख्तियार खिलजी नाम था उसका। तो बख्तियार खिलजी क्रूप आदमी था, क्रूप, और वो मोहम्मद गौरी से सेना का बड़ा पद
पाना चाहता था। हम्म, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम इस योग्य नहीं हो। उसका पर्सनालिटी, व्यक्तित्व भी देखा जाता है, तो उसको पद नहीं मिला मोहम्मद गौरी की सेना में। ये जानने की चीज है, कम लोग जानते हैं इसको। तो उसने फिर एक प्रार्थना की कि जितना मैं अपने प्रयत्न से जीत लूं, तो वो रहेगा तो आपका, रहेगा तो आपका, लेकिन कृपा आपकी मुझ पर बनी रहेगी। ये मोहम्मद गौरी ने बहनों भाइयों स्वीकार कर लिया था। और उस दुष्ट ने नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्यों का कत्ल किया, 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे उनका कत्ल किया, 3 सेक्शन पुस्तकालय थे, 9 मंजिला, उनको आग लगाई। अब आपको ये भी जानना चाहिए, मैं थोड़ा आपका मानसिक उधर दृष्टिकोण बता रहा हूँ। एक आदमी है, कोई पुनियानी नाम है उसका, उसने एक नई थ्योरी पेल दी कि वो तो ब्राह्मणों ने आग लगाई थी। मैंने कहा यार, ये बड़े महापुरुष हैं, जने कहाँ से लाते हैं ऐसी बेवकूफी की बातें कि वो तो ब्राह्मणों ने आग लगाई थी, बख्तियार खिलजी ने आग नहीं लगाई थी। ऐसी बातों से बचना चाहिए, ये बातें शोभा नहीं देती। तो यहाँ ये ध्यान देने की चीज है, हम जो सम्राट अशोक को महान कहते हैं, उनकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो न रामायण काल में थी, न महाभारत काल में थी, न वो मनु ने सुविधा दी थी। भगवान मनु है हमारे आदि संविधान निर्माता। अभी अभी यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति पढ़ाने की बात आई, तो ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोग, इन्होंने बड़ा बवंडर मचा दिया। वो आदि निर्माता हैं संविधान के, तमाम रोम वगैरह के कानून पर मनुस्मृति का प्रभाव है। अब हमें भी इन्हें कौन जानने बताए? हाँ, मनुस्मृति को। हाँ, इन्हें कौन बताए पागलों को? बहुत बड़े व्यक्ति है मनु जी। तो जो अशोक का शासन आया, उससे पहले एक ही अपराध ब्राह्मण करे तो उसे धूप में खड़ा कर दो, फॉर एग्जाम्पल। वही अपराध क्षत्रिय करे तो उसे आर्थिक दंड दे दो, वही अपराध वैश्य करे तो उसे शारीरिक दंड भी दे दो, और वही अपराध शूद्र करे, अंग भंग कर दो उसका। सम्राट अशोक प्रथम ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अपराध एक है, चाहे ब्राह्मण करे, क्षत्रिय करे, वैश्य करे, शूद्र करे, उसको दंड समान ही दिया जाएगा। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नहीं था, मनुस्मृति में नहीं था, रामायण में नहीं था, महाभारत में नहीं था। तो जब हम उन महान अति महान सम्राट का स्मरण कर रहे हैं, तो हमें उन्हें नमन करना चाहिए। ये उनकी मौलिक देन थी। दूसरी उनकी एक मौलिक देन और है, जिसको मृत्यु दंड दिया जाता था तो फिर कोई अपील नहीं होती थी। अशोक ने 7 दिन का यौतुक कहते हैं उसको, 7 दिन की मोहलत दी थी। वो चाहे और उसके व्यक्ति चाहें तो उसको निर्दोष साबित करने के लिए, जैसे वकील वगैरह हैं, ये कर सकते हैं। ये पहले नहीं था। 7 दिन बहुत होते हैं, 7 दिन। और उसने ये कहा, बहुत बढ़िया बात कही, अगर आप उसको नहीं बचा पाते, वो निरपराध सिद्ध नहीं होता, तो आपको ये छूट है, उसके परलोक के कल्याण के लिए आप दान दे सकते हैं, धर्मशालाएं बनवा सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं। ये उन्होंने दान, एक बहुत बड़ी बात जो पहले कभी भी नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम अपने महापुरुषों की थोड़ी निंदा कर रहे ना, हम अशोक पर केंद्रित हैं। हम वो बात कह रहे हैं जो उनसे पहले नहीं थी, किसी राजा में नहीं थी। उन्होंने कहा, चाहे मैं अंतःपुर में हूं, चाहे मैं शयनागार में हूं, चाहे मैं मृगया, शिकार को कहते हैं,
चाहे मैं उत्सव में हूँ, चाहे मैं पशुशाला में हूँ, चाहे भोजन करता हूँ, हर समय प्रतिवेदक को ये छूट है वो मुझे प्रजा के कष्टों से अवगत कराए। अरे वो तो बहुत बड़ी चीज है। एक कलेक्टर से मिलने जाओ या किसी से, सब वो सो रहे हैं। हद तेरी है, तो कितनी बड़ी बात है। अशोक ने कहा नहीं, कोई भी मिल सकता है, अपनी प्रार्थना कोई भी, ये पहले कभी नहीं था। दरबार के टाइम थे, मिलने का टाइम था। अब योगी जी से भी तो मिलने का टाइम है, ये थोड़ा ही हर समय जाके बैठ जाओगे वहां। तो ये उन्होंने जो स्वतंत्रता दी, तो आप कल्पना कीजिए उन दिनों में जबकि राजा निरंकुश होते थे, उनकी बात आज्ञा ही कानून होती थी, कितनी बड़ी राहत दी उन्होंने। और उनके शिलालेख में बहुत प्रसिद्ध है, चाहे मैं ये चाहता हूं कि जैसे एक पिता ये चाहता है उसकी संतान यहां सुखी रहे और परलोक में भी सुखी रहे, मैं भी चाहता हूं मेरी प्रजा सुखी रहे, कष्ट ना हो। मैं जितना भी उद्योग करता हूं प्रजा के लिए, मुझे तृप्ति नहीं होती। बहुत बड़ी बात कही, एक बहुत प्यारी बात जो सबको जाननी चाहिए। अशोक जी को निस्संदेह वो बौद्ध थे, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, बौद्ध धर्म के लिए 84,000 स्तूप स्तंभ आदि बनवाए थे उन्होंने, ये सब था। लेकिन इसके बाद भी एक बड़ी बात थी जो किसी राजा में ढूंढे से नहीं मिलेगी आपको, वो ये उनके शिलालेख हैं। मैं ये चाहता हूं, जित पाखंड कहते हैं उसको, संप्रदाय को पाखंड, उनका अपना तकनीकी शब्द है। मैं चाहता हूं जितने भी पाखंड हैं सब स्वतंत्र रहें संप्रदाय, कोई दूसरे की निंदा ना करे, कोई दूसरे की आलोचना ना करे। मैं ये चाहता हूं कि प्रजा सुख से रहे, कष्टहीन रहे, कोई उनके सामने इस तरह की बात ना आए, अपने अपने धर्म का पालन करें। लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा तब संतोष होगा कोई अपने धर्म की प्रशंसा करने के लिए दूसरे धर्म की निंदा ना करे। कितनी बड़ी बात है, कोई अपने धर्म की तारीफ करने के लिए दूसरे धर्म की निंदा ना करे। सभी धर्मों से सार तत्व ग्रहण करो, सभी धर्मों का आदर करो। आहा, क्या बात कही जा रही है, ये आपको जानना चाहिए। जब खलीफा उमर ने अलेक्जेंड्रिया मिस्र का विश्वविद्यालय का पुस्तकालय जलवाया, तो उन लोगों ने बड़ी प्रार्थना की। हजारों वर्षों का तप है, ज्ञान है इसमें, ज्ञान के भंडार हैं, ये बड़ी तपस्या है। आप अर्थदंड ले लीजिए लेकिन पुस्तकों को मत जलवाइए। ये ऐतिहासिक घटना है, लिखित घटना है। आप इनको जानेंगे तब आपको लगेगा अशोक का हृदय कितना बड़ा था, कितना विशाल था। उस व्यक्ति ने तलवार लहराते हुए क्या कहा उमर ने, मैंने माना किताबें हैं, मैंने माना उनमें इल्म है, लेकिन मेरी बात सुनो, अगर इन किताबों में वो है जो कुरान शरीफ में है तो इनकी क्या जरूरत है। अगर इन किताबों में वो है जिसका कुरान शरीफ निषेध करती है तो इन क्या जरूरत है। एक मुहावरा है, स्मिता जी जरूर हंसेंगी, चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी अंटा मेरे बाप का। ये क्या बात है भाई। और उस निर्मोही ने पुस्तकालय जलवा दिया। दूसरी बार वो पुस्तकालय जो जलवाया, आपको ताज्जुब होगा, वो अंग्रेजों ने जलवाया। और हिपेशिया एक संत नारी थी, उसकी बोटी बोटी अलग कर दी थी। स्वामी विवेकानंद ने बहुत विस्तृत चर्चा की है
कैसे अलेक्जेंड्रिया का विश्वविद्यालय, उसका पुस्तकालय इन अंग्रेजों ने जलवाया था। स्वामी जी तो ज्ञान के भंडार थे, तो उन्होंने बहुत, तो यहाँ अशोक की आप विशाल हृदयता देखिए, वो सभी संप्रदायों से प्यार करते थे। और जब वो दान देते थे तो वो जहाँ बौद्धों को देते थे, जैनियों को भी देते थे, आजीविकों को भी देते थे, ब्राह्मणों को भी देते थे, वो सबको दान देते थे और प्रेरणा करते थे। सबसे बड़ी बात उनका शिलालेख है, और वो कई जगह कहा है उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ जितने भी धर्म हैं, संप्रदाय हैं, वो फलें फूलें, आप किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं, अपने संप्रदाय को ऊंचा करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं, तो आप अपनी हानि करते हैं। कितनी बड़ी बात कही, आप अपनी हानि करते हैं, आप अपने धर्म की छवि को बिगाड़ते हैं। मुझे याद है एक मुहावरा है, घाट घाट का पानी। मैंने भी बड़ी मुसीबतें झेली हैं। एक आर्य समाज के फंक्शन में था मैं, बैजोई, अब तो संबल में चला गया बैजोई। तो वहाँ गुरुकुल शासनी की लड़कियां आई थी। एक लड़की का नाम था प्रवीण, ये भी आपको जानना चाहिए। तो प्रवीण ने मेरी किताबें पढ़ती रही, वो भगवान शंकराचार्य की किताब थी, भगवान कृष्ण की थी, मूर्तिमान धर्म श्री राम था और था। तो मैंने कहा ये बड़ी प्रभावित है और किसी भाषण में प्रशंसा भी करेगी, और उसने तो गजब कर दिया। उसने नाम लिया, आशाराम का नाम लिया, शंकराचार्य का नाम लिया कि इन्हें तो जेल में डलवा देना चाहिए। और ये मैंने कहा ये तो बड़ी विकट, भाई बड़ी विकट लड़की है ये तो उसने बहुत अश्रद्धा दिखाई। जब मेरा नंबर आया तो मैंने एक बात कही उनसे, आप जोश में होश ना खोएं। अनेक बार आर्य समाजी ये गलती कर देते हैं, क्षमा चाहूंगा मैं, कि वो शंकराचार्य को पढ़ा तो नहीं है, आलोचना शुरू कर देते हैं। जब तुमने पढ़ा नहीं है तो आलोचना नहीं करनी चाहिए। और दूसरी चीज, ये सबको सुनना चाहिए, जितने भी हिंदू हैं सबको सुनना चाहिए। शंकराचार्य से बड़ा महातत्व ज्ञानी व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ आज तक, मील का पत्थर है वो। अष्टवर्षे चतुर्वेदान, द्वादशे सर्वशास्त्रविद, षोडशे कृतवान भाष्यम, द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात। 8 वर्ष की उम्र में उनको चारों वेद कंठस्थ थे। 12वें वर्ष में उनको संपूर्ण वांग्मय कंठस्थ था। जब वो 16वें वर्ष में आए, 11 उपनिषदों की मीमांसा की उन्होंने, भगवत गीता पर व्याख्या लिखी और ब्रह्म सूत्र पर व्याख्या लिखी। अद्भुत कार्य, जो काम बड़ी बड़ी उम्र वाले नहीं कर पाए, वो 16वें साल में संपन्न कर दिया उन्होंने। विवेकानंद कहते हैं, हमें बड़ा आश्चर्य है, संसार को आश्चर्य है, जिन दिनों में समझ भी नहीं होती उन दिनों में कितना बड़ा कार्य कर दिया। बनारस तक को हरा दिया 16वें साल में। 32 साल में सारे अवैधिक मतों को हराया और चारों सीमाओं पर वेदों की रक्षा के लिए 4 मठ स्थापित किए और सशस्त्र सैनिक भी तैयार किए साधुओं में, जिन्हें आप नागा कहते हैं। अभी मैं मेरठ में था तो एक सज्जन बोले, साहब मैं किताब पढ़ रहा था दयानंद जी की, तो मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने किताब बंद कर दी। मैंने कहा ऐसा क्या बुरा लगा आपको? उसमें लिखा था कि दयानंद जी पर जो प्रभाव था वो शंकराचार्य का था। तो मैंने उनसे कहा, आपने कितना पढ़ा है दयानंद जी को? तो वो देखने लगे, मैंने शंकराचार्य जी को कितना पढ़ा है? मैंने दयानंद जी के आगे सरस्वती लगता है? बोले हाँ। पहले लगता था क्या सरस्वती दयानंद जी से और ब्रजानंद से पहले?
शंकराचार्य से पहले लगता था क्या सरस्वती? गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती, पर्वत, आरण्यक, ये सब उनकी देन है। 10 विभाग किए थे। वो व्यक्ति जो नियम पूर्वक गीता पढ़ेगा और गीता की व्याख्या करेगा, गीता का प्रचार करेगा, पर्वतों पर रहेगा, वो गिरी कहलाएगा। जो सारे जीवन वेदों की सेवा में, व्याख्या में, प्रचार प्रसार में अपना जीवन लगाएगा, वो सरस्वती की उपाधि। दयानंद सरस्वती, सरस्वती स्त्रीलिंग है, दयानंद पुल्लिंग है, वो उपाधि है। मैं ये शंकराचार्य की ही देन है। तो बोले अरे साहब आप आज ना होते तो हमें ये बात कौन बताता? तो मैंने कहा संकीर्ण नहीं होना चाहिए। शंकराचार्य की जब कोई भी आलोचना करे तो उसे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश में 50 पंक्तियां दयानंद जी ने शंकराचार्य जी की प्रशंसा में लिखी है। तुम बवाल मचाए पड़े हो, नारी को नरक का द्वार कहा, कहाँ कहा, कौन से ग्रंथ में कहा, ये पता ही नहीं है। तो कुछ चीजें बेवकूफी। और ये तो देखो, जब मंडन मिश्र शास्त्रार्थ हुआ तो उसकी पत्नी को जज बनाया। ये देखिए क्या महत्व है, कोई कर सकता है ऐसा? तो हमें सम्राट अशोक से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि वो सहिष्णुता के उपासक थे, सहिष्णुता के प्रचारक थे। जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ये यथा प्रपद्यन्ते माम तांस्तते भजाम्यहम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। भगवान ने बहुत बढ़िया बात कही, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय। जैसे एक धागे में सारी मणियां पिरोई हुई होती हैं, हे अर्जुन सारी विचारधाराओं का आदि स्रोत मैं हूं। जो भी जिस देवता को, जिस देवी को पूज रहा है, चाहे वो यक्ष को पूज रहा है, भूत को पूज रहा है, प्रेत को पूज रहा है, डंकनी शंकनी को पूज रहा है, वो सब पूजा मेरे पास आती, उसका फल मैं देता हूं। लेकिन वो नाशवान होता है क्योंकि वो अशास्त्रीय है। जो केवल ईश्वर को ही पूजते हैं, निस्वार्थ भाव से पूजते हैं, मोक्ष उन्हीं को। तो सबको लिया है भगवान ने। गीता की सबसे बड़ी विशेषता, पहले लड़ते थे ज्ञान मार्गी सांख्य मार्गी लड़ते थे, द्वैतवादी अद्वैतवादी लड़ते थे। भगवान कृष्ण ने एक मिलाया सबको। और पहले प्रवृत्ति मार्गी निवृत्ति मार्गी लड़ते थे, भगवान ने उनको दिलाया और कुछ परिभाषाएं बदली। आप देखो कितना उपकार है। संन्यासी, भगवान ने संन्यासी की परिभाषा बदल दी। अगर आप में ये गुण हैं तो आप संन्यासी हैं, चाहे आप गृहस्थ हैं, आप पे पत्नी है, बच्चे हैं, आप नौकरी करते हैं, फौज में हैं, सिपाही हैं, जो भी हैं, आप संन्यासी हैं। कब भगवान कृष्ण आपको संन्यासी कहेंगे? कब कहेंगे? ये स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। जो किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से कोई स्वार्थ का लालच नहीं रखता, वो सन्यासी है। कैसी उदार परिभाषा, संसार में मिलेगी नहीं आपको। और क्या कहा भगवान ने? कौन धार्मिक है, कौन अधार्मिक, ये नहीं आप किसकी पूजा करते हैं, शंकर की करते हैं, विष्णु की करते हैं या देवी की करते हैं ना। आप यज्ञ में जीवन बिताते हैं या नहीं बिताते। यज्ञ शिष्टाशना संतो मुच्यंत सर्व किल विषयी। जो यज्ञ करते हैं वो परोपकार को यज्ञ कहा भगवान ने, वो धार्मिक हैं। जो परोपकार नहीं करते वो धार्मिक नहीं है। मैंने एक मित्र से कहा, फोन पे बात हो रही थी, आप बहुत महान हैं। तो वो हंसने लगे, बोले मक्खन लगा रहे हो? मैं ना मक्खन नहीं लगा रहा, सही कह रहा हूँ। मैंने कहा मैं जब किताबें भेंट करता हूँ तो मेरी किताब 500 से 1500 रुपए तक की किताब है एक एक। तो वो किताब तो ले लेते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते
जरा सी माचिस भी लेने जाओगे तो पैसे देने पड़ेंगे, एक टॉफी लेने जाओ पैसे। ये लेखक ने कितनी मेहनत लगाई होगी, कितने वर्ष लगाए होंगे, कितने ग्रंथों का अध्ययन करा होगा, कितना रुपया लगा होगा, कागज नहीं बनता घर पे, कोई चीज नहीं। वो ये सोचते ही नहीं कुछ हमारा भी फर्ज बनता है। वो ऐसे महान पुरुष हो जाते हैं कि उन्होंने बड़ा उपकार कर लिया हमारी किताब स्वीकार करके। और मैंने कहा ये कलेक्टर हैं, डीएम हैं, डीआईजी, इन्हें तो कभी देनी नहीं चाहिए किताब। ये अर्दली को थमा देते हैं, एकदम अपमान कर देते हैं। तो मैंने कहा मैं आपको इसलिए महान कहता हूं, आप मेरे बिना कहे हर किताब का पैसा भिजवाते हैं और दुगना भिजवाते हैं। अगर 500 लिखा है तो 1000 भिजवाते हैं। तो वो बोले कि हो तब तो ठीक है, मैं महान हूं, मैं निस्संदेह आप महान हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने चोर कहा ऐसे आदमियों को। अबे तुम्हें 1-1 लाख रुपए पेंशन मिलती है, तुम्हें 2-2 हजार रुपए की किताब है, तुम्हारा फर्ज नहीं बनता पूछ तो लो एक बार कि तुम गरीब नहीं हो? गरीब दे देगा? वो नहीं देगा। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा यज्ञ शिष्टाशना संतो मुच्यंत सर्व किल विषयी भुंजते ते तुघम पापा ये पचंत्यात्म कारणात्। जो अपनी कमाई का अंश गरीबों को खिलाता है, दुखियों को खिलाता है, विधवाओं के आंसू पहुंचता है, परोपकार करता है, वो अमृत को खाता है। और जो बिना ये किए खाता है सा स्तेन, वो तो चोर है। और क्या खाता है? पाप को खाता है। चोर है वो, पाप को खाता। भुंजते थे तो हम पापा। मैं एक का भाषण सुन रहा था, मुझे बड़ी बढ़िया लगी उनकी बात। बोले भगवान तो त्रिकालदर्शी हैं, उनसे ज्यादा ज्ञानी कौन होगा। लेकिन उन्हें पता नहीं था भगवान तो पापा पापी को कह रहे हैं। उन्हें पता नहीं था पापा घर घर में घुस जाएगा तो बड़ा बुरा मान जाएगा कि पापा मतलब पापी। तो वो भगवान कहते हैं भुंजते थे तो हम पापा, वो तो पापी है। और वेद ने भी कहा इसको, वेद ने कहा केवलागो केवलाधि, जो अपनी कमाई अपने तक सीमित रखते हैं वो पापी हैं। और भगवान ने 3 बात कही, आप कितने ही बड़े ज्ञानी हो जाएं, 3 कार्य आपको पूरी जिंदगी करने चाहिए। यज्ञ दान तपहा न त्याज्यम पावनानी मनीषणाम। हमें परोपकार करना नहीं छोड़ना चाहिए, हमें दूसरों का सेवा करना, सहायता करना नहीं छोड़ना चाहिए। और तप कहते हैं महान कार्यों के लिए कष्ट सहन करना। और भगवान ने क्या कहा? पावनानी मनीषणाम। तो अशोक भी यही कह रहे हैं, मैं जितना परोपकार करता हूँ, जितना जनता के लिए करता हूँ, मेरी तृप्ति नहीं होती। मैं चाहता हूँ जैसे एक पिता चाहता है उसकी संतान यहाँ सुखी रहे, वहाँ भी सुखी रहे। अशोक जी का एक बहुत बड़ा उपकार है, क्योंकि समाहार आ गया, समापन करते एक बहुत बड़ा उपहार है। वो क्या? उसी में से ईसाइयत फूटी है। स्वामी जी का एक लेक्चर है और उन्होंने कहा है मेरा देश स्वर्ग से भी सुंदर है। मेरे देश ने सबसे पहले आचार शास्त्र को जन्म दिया है। मेरे ही देश ने सबसे पहले वैज्ञानिक उत्पन्न किए हैं। तुम्हारे स्वयं साइंटिस्ट स्वीकार करते हैं, हमारे ही आयुर्वेदज्ञों ने सबसे पहले तुम्हारे विरूप नाक कानों को सुडौल बनाने की विद्या सिखाई थी। सबसे पहले हमने ही रासायनिकों का पता लगाकर विज्ञान में योग दिया था। सबसे पहले हम ही ने संसार को शून्य दिया, दशमलव दिया। हमने ही संसार को भाषा दी है, हमने ही संसार को पंचतंत्र की कहानियां दी हैं, ज्योतिष दिया है, निरुक्त दिया है, वेद दिए हैं, उपनिषद दिए हैं। हमने ही संगीत के सप्त स्वर दिए हैं जिनको तुम 11वीं शताब्दी तक भी नहीं जानते थे। हमारी सबसे बड़ी देन है, हमने सारे विश्व को धर्म फैलाया है। किसी समय
हर तिहाई चौथाई आदमी बौद्ध था, लेकिन एक भी उदाहरण नहीं है कि धर्म प्रचार में कभी भारत ने तलवार का सहारा लिया हो। तुमने बाइबल ब्रांडी और बाइबल ब्रांडी 3 Bs हैं वहाँ, तीन, चलो अभी ध्यान नहीं आ रहा, आपने 3 Bs का सहारा लिया है, लेकिन हमने कभी भी ऐसा नहीं किया। बाइबल हो गई, ब्रांडी हो गई, और एक उसको लिया है उन्होंने शस्त्र से संबंधित, वो भी मेरे समझ में समय स्लिप हो गया। आपने 3 Bs से ईसाइयत फैलाई है। दूसरे लोगों ने एक हाथ में तलवार, दूसरे में धर्म ग्रंथ। हमने ये पाप कभी नहीं किया, इसीलिए हम जीवित हैं। सारी संस्कृतियां मर गईं जिन्होंने अत्याचार करके धर्म फैलाया था। हमने जब भी उपदेश दिया है, आशीर्वाद निकला है, शांति निकली है। जैसे ओस रात में बिना शब्द किए कली को गुलाब बना जाती है, हमने सारे संसार का उपकार किया है। हमने सम्राट अशोक को नमन किया है। सम्राट अशोक ने जहां जहां प्रचारक भेजे हैं, उसी से आपकी ईसाइयत पैदा हुई है। आपको ताज्जुब होगा, बौद्ध धर्म की सारी प्रक्रियाएं अपनाई हैं। आपको ताज्जुब होगा, जो परिक्रमा करते हैं हज में मुसलमान लोग, वो भी बौद्धों की देन है। बिना सिले कपड़े पहनते हैं, वो भी बौद्धों की देन है। भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक को ये यश प्राप्त है, ये श्रेय प्राप्त है कि गंगा की घाटी में जो सिमटा हुआ पड़ा था धर्म, उनको उन्होंने विश्व धर्म के रूप में अधिष्ठित कर दिया। स्वामी जी के शब्द हैं, बुद्ध इज ए रिवेल्ड चाइल्ड एंड व्हाट इज क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी डिस्टेंट इको। हिंदू धर्म से रूठा हुआ एक बालक बुद्ध है, और जो उसके उपदेश हैं उसकी गूंज ईसाइयत है। अब तो शिलालेख से भी इसके प्रमाण मिल गए हैं, स्वामी जी ने कहा। और एक बहुत प्यारी बात, अशोक महान, लोग शेरशाह को श्रेय देते हैं, उन्होंने अशोक को पढ़ना चाहिए। अशोक ने भारत में तो कुएं खुदवाए, धर्मशालाएं बनवाई, पीपल के वृक्ष लगवाए, औषधियां लगवाई। जहां जहां अशोक ने सारा मिस्र में भेजा है, यूनान में भेजा है, पेरस में भेजा है, कई जगह जहां जहां भी उपदेशक गए हैं, उन्होंने औषधि के पौधे भेजे हैं, वहां वो रोपे गए हैं। वहां वहां उन्होंने चिकित्सक भेजे हैं, उन्होंने चिकित्सा की है। तो भारत की चिकित्सा यूनान में, यूरोप में, अरब में जहां भी गई है, वो बौद्ध साधुओं के द्वारा गई है। एक उदाहरण देके समाप्त करें, सबको धन्यवाद दें। स्वामी जी जब विदेश से आ रहे थे, वो गहरी नींद में सो रहे थे, तब उन्होंने लिखा, संस्मरण सुनाया कि एक व्यक्ति मेरे आगे खड़ा हो गया, उठो 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 उठो। तो मैंने जो आंख खोली, एक भव्य स्वरूप, ऋषि तुल, बड़े बड़े बाल, दाढ़ी, मूछ, केश, गौरवर्ण। उसने कहा, देखो हम थेराप्यूट हैं। इसके लिए शब्द है स्थविर पुत्र, और यही बगड़ के थेराप्यूट हुआ है, ये बौद्धों का है। हम थेराप्यूट हैं। ईसा नाम का कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ, हमारी ही विचारधारा को इन्होंने अपनाकर इस रूप में प्रस्तुत कर दिया है। तुम आओ, ये कहता, तुम आओ हमें पुनः स्थापित करो। तो ये इतिहास की बात ही, और ये धर्म हमसे ही फैला है ईसाई। अगर तुम खुदाई कराओगे तो तुमको प्रमाण मिल जाएंगे। तो स्वामी जी ने पूछा उनसे, डरते डरते, स्वप्न में बात हो रही है कि कहाँ खुदाई कराएं? बोले यहाँ। हाथ से उसने उठाया और वो चला गया। स्वप्न नहीं, देखा ही दे रहे उनको। तो वो स्वामी जी भाग कर गए कप्तान के पास, पानी के जहाज पे, कि इस समय जहाज कहाँ है। तो उसने कहा, हमने क्रीट टापू को अभी 60 मील पीछे छोड़ा है। स्वामी जी बहुत तेज थे इस मामले में। उन्होंने पुरातत्व को चिट्ठी लिखी इंग्लैंड में
कि हमें बताया जाए ईसाइयत कहाँ से फैली है। तो वो फिर बाद में छपा है, स्वामी जी के स्वर्गवास के बाद। स्वामी जी ने एक प्रश्न पूछा था, हम समाधान नहीं कर सके, हमें बहुत अफसोस है, लेकिन ईसाइयत मिस्र से फैली है, क्रीट टापू से फैली है। तो आप जब अशोक का अध्ययन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा भारत का संसार पर कितना उपकार है, सहिष्णुता का कितना उपकार है, सब धर्मों के प्रति कितना उपकार है, किस तरह वनस्पतियां भेजी हैं, किस तरह कुएं खोदे हैं और पशुओं के लिए अस्पताल बनाए हैं, पक्षियों के लिए भी अस्पताल बनाए हैं, सबके लिए एक ही दंड विधान रखा है। और वास्तव में अशोक से महान नेपोलियन को तो मुर्गा कहा है। जैसे मुर्गा घूर के ढेर पे ऐंठता है, ऐसे नेपोलियन ऐंठता है। सिकंदर की जब आलोचना की गई है तो सारे इतिहासकारों ने, सिकंदर ने क्या दिया है इतिहास को? खून, हत्या, और एक चीज दी है उसने बस। पहले दाढ़ी नहीं बनाता था कोई, उसने दाढ़ी बनाना स्वीकार किया, वो रोज दाढ़ी बनवाता था। पहले दाढ़ी नहीं बनती थी, हमें ही पता नहीं था कि पहले दाढ़ी नहीं बनती थी। पहला व्यक्ति है सिकंदर, उसे बर्दाश्त नहीं था कि उसके सुंदर चेहरे पर ये घास फूस कहता था उगाए। मेरे पिताजी भी एक बार हंसी में कह रहे थे, अरे बोले खुदा के नूर पे घूर का क्या काम। तो हालांकि ये वही बात हुई जो सिकंदर कहता था, मेरे पिता का सिकंदर से क्या बात। तो उसने दाढ़ी बनाने का, लेकिन इससे मानवता को क्या मिला? उसने अपने भाइयों को मरवाया। वो बड़ा क्रूर था, आग में जलवा देता था। जब वो एक जगह पहुंचा तो पता चला यहाँ के पानी से जलाने के भी काम आता है। एक 10 वर्ष का बच्चा खड़ा था, उसने उसको भिगो दिया और जो आग लगाई तो वो भुन के जल के खाक हो गया। इतना क्रूर व्यक्ति था वो जहां भी जाता था शहर के शहर जलवा देता था, धोखा देता था। तो सिकंदर ने संसार का कोई कल्याण नहीं किया, नेपोलियन ने संसार का कोई कल्याण नहीं किया। अकबर भी वहां छोटा पड़ जाता है, अकबर के दामन में भी बहुत दाग हैं। उसकी वजह से हजारों स्त्रियों ने जौहर किया है, 30,000 लोगों का उसने, निर्दोष लोगों का कत्ल कराया है। और इस दृष्टि से कोई भी शासक, कॉन्स्टेंटाइन हो, चार्लियस हो, कोई भी हमारे अशोक की तुलना में नहीं टिकता। और सचमुच अशोक के कारण ही बौद्ध धर्म विश्व धर्म बना और भारत के उपनिवेश बसे, लोगों को परिचय हुआ। बाली, जावा, सुमात्रा, मेडागास्कर सब मन का प्रचार है। जयशंकर प्रसाद की पंक्तियों से समाप्त करें, वो कहते हैं विजय केवल लोहे की नहीं, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिलाता स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंगल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। दिनकर जी भी कहते हैं, भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है, एक देश का नहीं। शील ये भूमंडल भर का है, जहाँ कहीं एकता परस्पर, जहाँ प्रेम का स्वर है, खड़ा जीवित भास्वर है। निखिल विश्व की जन्मभूमि को बंधन करूं मैं, दो हृदयों के तार, जहाँ भी जन जोड़ रहे हैं, मित्र भाव की ओर विश्व की गति को मोड़ रहे हैं। घोल रहे हैं जो जीवन सरिता में प्रेम रसायन, खोल रहे हैं जो देश देश के बीच मुदे बातायन। उठे जहां भी घोष शांति का, उठे जहां भी घोष शांति का। भारत सर तेरा है, तेरा है वो वीर जो सत्य पर अड़ने जाता है, किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है। ऐसे महान अति महान भगवान बुद्ध और उनके शिष्य परंपरा अशोक महान को मैं आप सबके साथ नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हम सब आपको बहुत हृदय से नमन करते हैं। और आज के इस वक्तव्य के बाद, इस उद्बोधन के बाद अगर आप सभी के मन में कोई प्रश्न है तो यहाँ पे अवश्य रखें, क्योंकि हम अगले 2 मिनट के अंदर उन प्रश्नों को भी रखेंगे और आज के इस कमेंट्स को भी रखेंगे।
लेकिन अभी मेरे मन में एक विचार चल रहा था, बात चल रहा था, जब मैं गुरुजी को सुनती हूँ तो मेरे मन में कुछ ना कुछ तो चलता है। आज जो चला, मुझे लगा कि जो सीमा रक्षक हैं हमारे, जो सैनिक हैं, सिर्फ वही देशभक्त नहीं है। देशभक्त वो भी हैं जो हमारे इतिहास को, हमारे महापुरुषों को हमारे तक पहुंचाते हैं और हमारे अंदर उनके प्रति, मतलब उन महापुरुषों के प्रति, अपने देश के प्रति हमारे मन में जो भावनाएं जागृत होती हैं और जिससे हमें लगता है कि हम वाकई बहुत ही ब्लेस्ड हैं कि ऐसे देश में जन्म लिए हैं। कई बार हमारे मन में बहुत सारी ऐसी भी कुंठाएं जन्म लेने लगती हैं कि हमारे पास बहुत सारी कमियां हैं, कमियां होती हैं, लेकिन कमियों को ठीक करना भी हमारे ही हाथ में है। उसको महसूस करना, और एक साथ जब मिल करके एक साथ कार्य होता है तो निश्चित रूप से जहाँ भी कमी हो उसको हम लोग दूर भी कर सकते हैं। तो गुरुजी, आज के इस देशभक्त भरे माहौल में आपने बहुत सारे देशभक्त आप बना रहे हैं, तो आपको पुनः बहुत बहुत सादर प्रणाम, नमन। जय हो, जय हो। एक बार मैं आज के कमेंट्स को देख लेती हूँ, हालांकि कमेंट्स आज बहुत सारे हैं तो हो सकता है मैं सभी के ना ले पाऊँ। कीर्तन त्रिपाठी जी आपको प्रणाम कह रहे हैं, शालिनी झा जी हैं, कमलेश शर्मा जी हैं, चेतन संजीव जी हैं, बहुत अच्छे चित्रकार हैं और संपूर्ण कलाकार हैं। उनको कोई ऐसी विधा नहीं है जो उनके पास ना हो, भगवान ने उनको बहुत ब्लेस्ड किया है। तो उन्होंने कहा है कि सर को सुनना, नई जानकारियों से रूबरू होना है, निसंदेह। और कमलेश शर्मा जी भी उनकी बातों को सहमति प्रदान करते हुए कहते हैं, निसंदेह असीम ज्ञान के भंडार हैं प्रबुद्ध वक्ता, निश्चित रूप से। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे लगातार इनका सानिध्य प्राप्त है और मेरी कोशिश रहती है कि मैं लोगों तक और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूं। और आपका भी ये दायित्व तो बन जाता है आज के बाद कम से कम, कि अगर आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर अवश्य करें, लोगों तक ये पहुंचाएं। मानवेंद्र त्रिपाठी जी हमसे जुड़े यहाँ पे, ग्रेट, सुपर, वेरी नाइस, और आज आपसे वो बहुत ज्यादा प्रेरित हैं। सोनिया जी बेहतरीन गजलकार, और वो यहाँ पे जुड़ी आपको, आपके उद्बोधन का, और मुझे लगता है कि आज उन्होंने पहली बार सुना है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत सोनिया जी। कमलेश शर्मा जी कहते हैं, प्रजा के सुख का दायित्व, हाँ, उनके बीच में आपके वक्तव्य पे उनके कमेंट्स हैं। प्रेरणा सिंह जी हैं, बातों कहती हैं, बहुत अच्छी बात बताई आपने और आपकी सभी बातों से वो सहमत हैं। उनके भी कार्यक्रम चलते हैं और बहुत अच्छे विषयों पे उनके कार्यक्रम चलते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई प्रेरणा जी। अनिल श्रीवास्तव जी हैं, कहते हैं बहुत उपयोगी, ज्ञानवर्धक, और आज काफी वरिष्ठ लोगों ने आज के उद्बोधन को सुना और मुझे अच्छा लग रहा है कि वहां तक बात पहुंच गई। कीर्तन त्रिपाठी जी का कमेंट थोड़ा लंबा है लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि इसको पढूं। कहते हैं कि इस कार्यक्रम से जो विशिष्ट और विशेष जानकारी प्राप्त होती है उसके लिए पटल को हृदय से धन्यवाद। संचालिका और वक्ता दोनों ही लोगों के शब्द और शैली इतने स्पष्ट होते हैं कि किसी बात को सुनने और समझने में असहजता नहीं होती है, ना तो पहले की तैयारी और ना ही कोई रिटेक, फिर भी बिना किसी त्रुटि के इस तरह के कार्यक्रम को करना अपने आप में एक बड़ी बात है। लाइव कार्यक्रम, और निश्चित रूप से सही कहा आपने कीर्तन त्रिपाठी जी। सभी लोग बधाई दे रहे हैं, मुझे भी आपके साथ साथ, और कुछ कमेंट्स और हैं, मैं पढ़ती हूँ। कमलेश शर्मा जी कहते हैं कि डॉक्टर साहब का अमूल्य वचन जीवन को प्रकाशमय करता है। उनका यह ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, सभी का ऐसा प्रयास रहे ताकि अन्य भी इस सार्थक चर्चा से लाभान्वित हो सके। निश्चित रूप से, तो कमेंट कर दें, कमेंट के साथ साथ आप शेयर अवश्य कर दें। RSD चातक सर हमसे यहाँ पे जुड़े, हमेशा की तरह उनको, आपको सादर प्रणाम और मुझे बहुत सारा आशीर्वाद उनकी तरफ से। रानी मिश्रा जी एक संगीत के गुरु और अपने आप में संगीत की पूरे महाविद्यालय को समेटे हुए वो बहुत और प्रणाम कहते हैं आपको। और त्रिपाठी मिश्रा जी कहते हैं, गुरुदेव जी आपके समय और आज के समय में कितना अंतर है, प्रणाम। अच्छा। और कमलेश शर्मा जी कहते हैं, एक चर्चा आदि गुरु शंकराचार्य जी पर प्रकाश के लिए रखें, और इस पे एक व्याख्यान हो चुका है कमलेश जी, मैं आपको वो लिंक भी भेज दूंगी। लेकिन हाँ, कितनी भी बार उसके बारे में जाना जाए, एक बार और होगा तो निश्चित रूप से हमें फिर कुछ और नई बातों का भी जानने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से लोगों के कमेंट्स और लोग हमसे जुड़े रहे गुरु जी। तो
आगामी जो व्याख्यान होगा जी स्मिता जी, जी। वो जयंती है लोकमान्य तिलक जी की। लोकमान्य तिलक गीता रहस्य, ये होगा विषय, ठीक जो है। अब पढ़ेगा ना आज 25 तारीख को। हम्म, तो अभी से विषय बता दे रहा हूँ, लोकमान्य तिलक जयंती, तो फिर सब आ जाएगा उसमें जो गीता हाँ रहस्य। बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सबको धन्यवाद। मैं निश्चित क्या रूप किन शब्दों में दूं, मुझे तो गुरु गोविंद दो खड़े। आपको धन्यवाद, श्रोताओं को धन्यवाद, इतने बड़े बड़े विद्वान लोग, और ये भगवान की देन है। तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। मैं भी एक बात सोच रहा हूँ, यहाँ एक विद्वान का अभी अभिनंदन हुआ, उन्होंने अपने ऊपर ग्रंथ लिखवाया है। तो मेरे भी दिमाग में आया, मैंने कि मैं भी 86वें वर्ष में पढ़ गया और पता नहीं कि जीवन की किताब, तो मैं भी अपना स्वयं ही हम्म, तैयार कर रहा हूँ, और उसको हम्म, धूमधाम से मनाएंगे उसको। पुस्तकाकार छपवाएंगे, जो भाषण है उनकी चर्चा करेंगे, किताबों की चर्चा करेंगे, चित्रों की चर्चा करेंगे, और हर किताब का थोड़ा 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 अंश देंगे। और हम्म, उसकी बहुत अगर यहाँ मनाएंगे मर्दबाद, तो उसको नोएडा में भी मंगा रहे हैं, दूसरी किस्त वहाँ हाँ, हमें मनाएंगे। इंतजार और रहेगा बहुत ही। और मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले साल गुरु जी के जन्मदिन के अवसर पे 4 एपिसोड में उनका पूरा जीवन दर्शन, पूरा जीवन परिचय और बहुत छोटी छोटी ऐसी बातों को हमने उसमें समाहित करने का प्रयास किया है। उनकी सारी बातें उन्होंने, और ऐसी ऐसी बातें बताई, बहुत रोचक भी हैं। और हमें लगता है उसको सुनने के बाद लगा कि अगर जीवन इस तरह से जिया जाए और इस तरह से लगातार, कितने उतार चढ़ाव आते हैं, कितनी सारी कहानियां होती हैं, कितने सारे लोग होते हैं, लेकिन अनवरत एक दिशा को पकड़ के तो आज यहाँ तक पिछले 60 साल से गुरुजी ने सिवाय लिखने और पढ़ने और पुस्तक में धन खर्च करने के अलावा कुछ नहीं किया है। और वो हर बार बताते हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगले बार हम लोग मिलेंगे ये एक नए विषय के साथ। 136वां, ये 136वां व्याख्यान है पुत्री, 136वां बैच। 136वां। बाप रे, हाँ, मैं आप लोग भी डायरी में नोट करता हूँ। बहुत, ये देना ठीक पड़ेगा है। ना मुझे उसमें, अपने अभिनंदन में देना पड़ेगा, किस दिन हाँ, क्या भाषण दिया। स्मिता जी, आप लोगों का ये कमेंट भी दूंगा उसमें, जो आप कमेंट करते हैं ये भी जी, दूंगा, जो जो आ रहे हैं जहां जहां से। इंतज़ार रहे। आप इन्हें रिकॉर्ड में रखना, मैं आपसे जी, लूंगा, तो उन्हें सब कुछ है हमारे पास। वो सब कुछ देना मैं। अच्छा, जी, प्रणाम, बहुत बहुत सभी बहुत को किन बहुत-बहुत शब्दों। धन्यवाद, शुक्रिया। सब लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें और हमारे साथ जुड़े रहें। अगर कोई हमारे लिए कोई ऐसा निर्देश है तो उसको भी बताते रहें। फिर जल्दी ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, अंतस प्रणाम। जय जय श्री कृष्ण। जय 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 हो स्मिता जी।